बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लावर, बिना चावल आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। एक बार अगर आपने इसको बना लिया ना, तो बच्चे बार बार ही इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बनकर के तैयार होता है कि बच्चे चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाना छोड़ देंगे। होता है ना, आजकल के बच्चों को चिप्स, कुरकुरे जो पैकेट वाली चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यह उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी, करारा, खस्ता बनकर के तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना, आपको यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बनाने वाले हैं और साथ ही यूज़ करेंगे उबले हुए आलू का। 2 से 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, अक्सर हमारे घर में होता ही है। हमें ऐसा लगता है ना कि जो भी क्रिस्पी चीज़ें बनती है उसमें या तो मैदे का यूज़ होता है या कॉर्नस्टार्च का, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना पोहा बेसन का रेसिपी, तो यह सच में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और पोहा एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हमारे घर में होता ही है। तो एक बार आप पोहा बेसन और आलू की बनी हुई इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना, एकदम ही कुरकुरे बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप रितुस रियल रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हो, कौन से स्टेट या कौन सी सिटी से, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मुझे यह जानकर के वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम बढ़िया से पहले पील कर लेंगे, उसके बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और जो आलू है ना हमारा एकदम ही सॉफ्ट स्मूथ बन करके तैयार होता है। देख सकते हैं दोनों ही आलू को मैंने इसी तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। आप यहाँ पर कढ़ाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा और जीरा को हल्का सा बस क्रैकल होने देंगे। उसके बाद तुरंत ही हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं फ्लेवर के लिए सौंफ और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज और साथ में ऐड कर देंगे पीली वाली सरसों और इसी के साथ ही में 7 से 8 पीस यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मेथी के दाने। बहुत कम ही यहाँ पर हमें मेथी के दाने का यूज़ करना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाता है। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो प्याज है ना वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इस रेसिपी के लिए प्याज को एकदम ही बारीक बारीक कट करके लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को ग्राइंड कर भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे। और तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फ्रेश काली मिर्च को कूट कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डालिएगा जरूर, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा।
सभी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा फ्लेवर है ना वह निकल जाए। जब मसालों का कच्चा फ्लेवर निकल जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर कर रखा था, और इन मसालों के साथ में आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। आलू को हमें थोड़ा सा कलहार करके लेना है, इससे ना नाश्ते का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए भूनना है। लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से भून लिया है। आलू में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है नीचे से। तो अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं करी लिव्स। तो 8 से 10 करी लिव्स ऐड करेंगे, एकदम बारीक बारीक कट कर कर। यहाँ पर आप करी लिव्स की क्वांटिटी को अगर ज़्यादा रखेंगे ना तो इसका फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपके पास करी लिव नहीं है तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बेसन। तो 1 कटोरी यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे, और बेसन को भी हम आलू के साथ ही में बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। इससे जो बेसन का फ्लेवर है ना कच्चा, वो निकल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब ले लेते हैं पोहा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी ले सकते हो, और पोहे को अच्छे से पहले छान लीजिएगा, क्योंकि पोहे में ना डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें इसी तरह से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पोहे को अच्छे से मैंने पहले ही छान लिया था, तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं पोहा बढ़िया से ग्राइंड हो गया है, लेकिन यह बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं बनता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, उसी तरह के टेक्सचर में यह तैयार होता है, हल्का सा दरदरा। तो इसी से ही जो नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया से बनकर के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पोहा बहुत ही अच्छे से फूल जाता है, बिल्कुल भी यह दानेदार नहीं रहता, और एकदम ही चिकना सा डो हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आलू और बेसन के साथ में ऐड कर देते हैं पानी। तो जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पोहा लिया है, तो 1 कटोरी यहाँ पर हम पानी यूज़ करेंगे। सभी की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, मतलब पोहा, बेसन और पानी का। अभी हमने यहाँ पर बिल्कुल भी गैस ऑन नहीं किया है। इसी तरह से अभी हम पानी ऐड कर कर अच्छे से आलू के साथ में पानी को मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से स्पैचुला को दबाते हुए हमें मिक्स करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गांठें या गुठली ना रहे। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और इसको हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करते हुए ऐड कर देते हैं पोहा को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो अक्सर जब भी हम इस तरह की क्रिस्पी रेसिपी बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं। तो एक बार आप इसको पोहा के साथ में बना करके देखिएगा, सुपर क्रिस्पी यह बन करके तैयार होता है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कॉर्न स्टार्च वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोहे से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है। और पोहा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल रहती ही रहती है, और अगर आप उसको बेसन के साथ में मिक्स कर बनाते हो ना, तो इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब रहता है। और बेसन होता है प्रोटीन रिच, और खाने में भी टेस्टी होता है। तो ज़रूर से पोहा और बेसन की बनी हुई इस शानदार सी रेसिपी को आप ट्राई करना। इतना ईजी तरीके से बन जाता है ना, बहुत सारे बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो।
तो पोहा को डालकर अच्छे से हम इस तरह से स्पैचुला से दबाते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और देख सकते हैं ना, जैसे ही हम इसमें पोहा को ऐड करते हैं, पोहा तुरंत ही सभी मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जर्व कर लेता है और एकदम यह गाढ़ा सा होने लग जाता है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा होगा। जैसे ही हम इसको हाथों से मस लेंगे ना, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है और एकदम ही बढ़िया से डो हमारा बन करके तैयार होता है। किसी भी रेसिपी में उसका जो डो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डो आप अगर बढ़िया से लगाते हो तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार से बन करके तैयार होती है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक थाली में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक यह ठंडा हो रहा है, एक तैयारी हम इधर और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो या मैदा भी ले सकते हो। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर आप लीजिएगा गेहूं का आटा। और इसमें भी हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स और 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड करेंगे। तो तिल डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन डालते हो ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट भी आता है और बहुत ही बढ़िया से लुक भी आता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। और इस घोल को हमें थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से इस घोल को हम तैयार कर लेते हैं। एक साथ पानी डालते हो ना तो इसमें लम्स पड़ ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इसका एक लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार करें। और देख सकते हैं इस तरह से घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और इधर जो हमने पोहा और बेसन को थाली में निकाल करके रखा था ना, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना हमें इसको ठंडा करना है कि हम हाथों से इसको बढ़िया से छू पाएं। और अब हम इसको अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे। अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर आलू को भी अलग से और ग्रेट कर भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह से आलू अगर ग्रेट करके डालेंगे ना तो आपकी रेसिपी और भी बढ़िया से बन करके तैयार होगी। मैंने यहाँ पर छिड़कते हुए पानी ही ऐड किया है। और अच्छे से इसको हम मसल कर मिक्स करेंगे और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करेंगे। तो जो भी मेहनत लगता है यहीं पर लगता है। जितना आप इसको बढ़िया से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बनकर के तैयार होगी। तो लीजिए डो हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एक सॉफ्ट सा, देख सकते हैं इस तरह से। तो इसकी हम एक बड़ी सी लोई तैयार करेंगे। और अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। इसको इस तरह से ब्रश की सहायता से हम फैला लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं इस डो को और हाथों से इस तरह से पहले प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब हम लेंगे बेलन। तो बेलन पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमें बेलना है। और इस तरह से एक मोटी सी रोटी हम तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं पोहा बेसन के फिंगर्स। इस तरह से पोहा और बेसन के फिंगर्स बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे से बन करके तैयार होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी किनारों से कट करते हुए स्क्वायर शेप में पहले इसको हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद और इस तरह से इसको हम लंबाई में कट करेंगे। और लीजिए पोहा और बेसन के बने हुए फिंगर्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं इस तरह से। और देख सकते हैं ना, बहुत ही इजीली यह निकल जाता है। तो इसी तरह से बचे हुए पार्ट को फिर से हम बेल लेंगे और इसी तरह से फिर से इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर छोटे छोटे इस तरह से
लंबाई में कट कर लेंगे। और लीजिए, पोहा और बेसन का फिंगर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम रख लेते हैं एक प्लेट में। और आप चाहो तो इसको ना इस तरह से हल्का सा गोल करते हुए भी रोल की तरह पतला पतला तैयार कर सकते हो। तो जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कर सकते हो। चाहे तो हाथों में लेकर के इस तरह से रोल कर भी सकते हो, या आप चाहें तो इस तरह से हल्का सा बेल कर कट कर भी सकते हो। जैसा आपको सुविधा लगे, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम लेंगे पोहा बेसन के फिंगर का एक पीस और उसको हम स्लरी में बढ़िया से इस तरह से डीप करेंगे और इसको हम उठाएंगे हाथों से। और अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में। तो पहले हम ऑयल को बढ़िया से गर्म करेंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल को हमें गर्म करना है। उसके बाद इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे स्लरी में और डाल देंगे ऑयल में। ऊपर से भी थोड़ा सा जब यह सेट हो जाए उसके बाद इसको हम चेंज कर देंगे और नीचे से भी थोड़ा सा इसको हम सेट होने देंगे। दोनों ही साइड से जब ये हल्का हल्का सेट हो जाए तो उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर बढ़िया से इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। इससे ना नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी से फ्राई होंगे। अगर आपने पूरे टाइम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारी सी नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले आप 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करें, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और जब दोनों ही साइड से बढ़िया से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी पीसेस को भी हम फ्राई कर लेते हैं। लीजिए, एकदम ही क्रिस्पी करारा पोहा और बेसन का बना हुआ एकदम स्पेशल फिंगर्स हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसके आगे आप फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी और करारा सा यह रेसिपी बनकर के तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।